अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री का कोर्स मुकम्मल करूं, क्योंकि स्टूडेंट के पेपर हो रहे हैं और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट भी है कि सारी से जल्दी से मुकम्मल करें। तो बच्चों, ये है कि आपने तरतीब से तमाम वीडियो देखनी है प्ले लिस्ट में जाके। आज हम पढ़ने लगे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मसलसल तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप प्ले लिस्ट के लिहाज से देखें। सवाल ये है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी प्लेन इज़। ये जो सवाल होता है कि ये पेपर में कई तरीक़ों से पूछा जाता है सवाल कि आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब है। तो ये कहते होते हैं कि ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि एक प्लेन जो है ना, कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी अ प्लेन, एक कर्व जो है वो प्लेन होगी अगर ये इक्वेशन हुई। अब आपके जहन में कुछ सवाल मैं क्रिएट कर दूं। याद रखें कि यहाँ पे आर जो है वो कोई कर्व है और ये उसके डेरिवेटिव में आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम। याद रखें कि ये जो रिलेशन है इसके बारे में आपको पता हो, ये वेक्टर रिलेशन है और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको पढ़ा करते हैं और आपने छोटी क्लासों में देखा होगा और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में हल किया जाता है। बाकी जो है हमने दूसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है यहाँ पे वो है नेसेसरी और सफिशिएंट, यानी कि ये कंडीशन अगर हो तो यानी प्लेन होने के लिए कंडीशन नेसेसरी है। अगर ये कंडीशन हो तो वो प्लेन होगा और सफिशिएंट का मतलब होता है कि काफ़ी है। ये क्या है, ये इसको शो करने के लिए काफ़ी है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली कंडीशन बहुत पावरफुल है, ये लाजमी भी है और ज़रूरी भी है। अब मैं आपको एक बात समझा दूं कि क्या मतलब लाजमी और ज़रूरी। देखें, मैं कहता हूं कि एक मिसाल से आपको ये बताऊँगा कि नेसेसरी और सफिशिएंट में डिफरेंस क्या होता है। यानी कि अगर कोई एक चीज़, मतलब ये बाद दफ़ा ये होता है ना कि मैं कहता हूँ कि एक मिसाल के तौर पे आपको एक सेहतमंद इंसान की दो आंखें होती हैं। तो अब ये क्या है, ये एक नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि दो आंखें तो जानवरों की भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये है कि एक सेहतमंद इंसान की दो आंखें होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट ये वो कंडीशन होती है जो पूरा वो हो जाए तो वो चीज़ लाजमी वही हो जाती है। बाय द वे, अब हम क्वेश्चन के प्रूफ की तरफ जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सोल्यूशन में हम कहते हैं सपोज दैट आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने शो करना है। सपोज कर लिया हमने ये ज़ीरो है। अब अगर ये ज़ीरो है स्टूडेंट, तो ये फार्मूला मैंने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है, टा इक्वल होता है 1/k² आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम। अगर आप तरतीब से वीडियो देख रहे हैं तो पीछे आप ये देख के आए हैं, अगर नहीं देख रहे तो आप इस रिलेशन को याद कर लें कि टार्शन और कर्वेचर का ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन में ये कीमत यहाँ पुट की तो यहाँ से प्रूव हो गया कि टार्शन क्या होगा, ज़ीरो। अब यहाँ ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं पिछले सवाल में, अगर टार्शन ज़ीरो हो तो वो क्या होता है, प्लेन होता है। तो अब यहाँ से ये अगर ये था तो इसका मतलब है ये प्लेन हो गया, क्योंकि टार्शन ज़ीरो है तो इट्स मीन ये प्लेन हो गया है। तो ये हुआ स्टूडेंट एक हिस्सा इसका। अब स्टूडेंट इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं। द कर्व इज़ प्लेन यूजिंग टा इज इक्वल टू ज़ीरो। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ लिया था, कन्वर्सली अब आते हैं। इफ़ द कर्व इज़ प्लेन, अगर कर्व प्लेन थी, अच्छा ये लाइन आपने पेपर में नहीं लिखनी। इफ़ द कर्व इज़ प्लेन, तो आपको पता है ये फार्मूला जानते हैं हम कि बी फिर कांस्टेंट होता है। अगर कर्व प्लेन हो तो बी क्या होती है, कांस्टेंट होता है। अब इसका डेरिवेटिव लें, dB/ds इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी कीमत हमें पता है माइनस टा एन, ये सेरेंट फेरेंट फार्मूले से आती है और यहाँ से टा इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अगर टा ज़ीरो हो तो इसका मतलब है ये इक्वल टू ज़ीरो होता है, क्योंकि उसका फार्मूला है। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई है। तो ये थी स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपने शो करना था कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसी कर्व के ज़ीरो होने के लिए ये होती है। ठीक है, अब इसमें जो अहम क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। वो ये दो क्वेश्चन है कि एक कर्व इज़ प्लेन, एक कर्व जो है वो प्लेन होती है इफ़ बी इक्वल टू कांस्टेंट कॉल्ड प्लेन कर्व वेयर बी इज़ बाइनॉर्मल। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। इससे आपने लर्न क्या किया, वो कहता है एक कर्व प्लेन होगी अगर बी कांस्टेंट होगा। यहाँ से हमने एक नई बात सीखी है और इसको हम प्लेन कर्व कहेंगे। यानी कि एक तो हमने ये चीज़ सीखी है कि ये अगर ज़ीरो हो तो वो प्लेन होगा, और दूसरे नंबर में हमने सीखी कि अगर बी कांस्टेंट हो तब भी वो प्लेन होगा। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। थैंक यू सो मच।